हाय, अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, दांत बिठाने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक देखना, ताकि डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, कैसे होता है, कितना पेनफुल होता है, कॉस्ट क्या होता है, ये पूरा ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रोहन वीरानी। 14 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुंबई में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। तो ये तो आपको पता रहेगा कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या है। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास दांत नहीं है, चाहे वो एक दांत हो, दो दांत हो, पूरे का पूरे अपर जॉ के मिसिंग हो, नीचे के मिसिंग हो, थोड़े बहुत मिसिंग हो, तो उनको फिक्स करने के लिए जो माध्यम है, जो एक स्क्रू बिठाया जाता है जिसके ऊपर कैपिंग किया जाता है, उसको डेंटल इम्प्लांट्स बोला जाता है। तो पहले मैं क्विकली आपको दिखा दूं डेंटल इम्प्लांट्स एग्जैक्टली कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, उनका मान लीजिए ये वाला दांत मिसिंग है, तो ये जो एक स्क्रू जैसा लगाया जाता है बोन के अंदर, इसको बोला जाता है डेंटल इम्प्लांट। और फिर हीलिंग होने के बाद उसके ऊपर एक कैपिंग बनाया जाता है ताकि फिर से आपको ये परफेक्ट दांत मिल जाए आपको। तो ये जो प्रोसीजर है, इसको कहा जाता है डेंटल इम्प्लांट। तो मैं आशा करता हूं कि डेंटल इम्प्लांट के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि वो एग्जैक्टली है क्या, ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए ये देखते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स किस तरह के, किस किस टाइप के होते हैं। तो जहां तक डेंटल इम्प्लांट का सवाल है, डेंटल इम्प्लांट जो है वो दो कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसे कॉमनली कन्वेंशनल इम्प्लांट कहा जाता है, और दूसरी जो कैटेगरी है इसे बेजल इम्प्लांट कहा जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट में दो कैटेगरी है, कन्वेंशनल और बेजल। कन्वेंशनल इम्प्लांट में ज्यादा करके बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। तो अगर आपके पास हड्डी नहीं है, वहां पे हड्डी की कमजोरी है, तो वहां पे आर्टिफिशियल हड्डी डालना पड़ता है, उसको कहते हैं बोन ग्राफ्टिंग। उसके साथ साथ वेटिंग टाइम यानी कि 2 से 3 महीना रुकना पड़ता है, और उसके बाद ही उस पर लोड यानी कि कैपिंग किया जाता है। तो ये जो है वो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। बेजल इम्प्लांट जहां तक है, उसमें कोई भी तरह का कट, स्टिचेस, बोन ग्राफ्टिंग नहीं है। फ्लैपलेस यानी कि विदाउट एनी कट इम्प्लांट डाला जाता है, इसमें बोन ग्राफ्टिंग का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इमीडिएटली सेम डे या 2 या 3 दिन में उस पर कैपिंग किया जाता है, यानी कि फिक्स दांत दिया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है, तो वो बेजल इम्प्लांट्स है। कन्वेंशनल वर्सेस बेजल इम्प्लांट्स का डिटेल मैंने और भी वीडियोस बनाए जिसमें बारीकी से हर पॉइंट डिस्कस किया गया है कि बेजल इम्प्लांट्स के क्या क्या फायदे होते हैं। बट जिनको कोई भी इम्प्लांट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं आशा करता हूं कि इनको कन्वेंशनल इम्प्लांट्स क्या और बेजल इम्प्लांट्स क्या, इसका आइडिया आ गया है। मोटा मोटा जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स है वो बहुत सारे कंपनीज के आते हैं। इजराइल कंपनी ले लो, कोरियन कंपनी ले लो, इंडियन कंपनी ले लो, यूएस की कंपनीज ले लो, और मोटा मोटा उसका जो कॉस्टिंग आता है 25,000 to 60,000 आता है। ये कॉस्टिंग इसलिए वेरी होता है क्योंकि काफी केसेस में, जैसे मैंने बताया, बोन ग्राफ्टिंग वगैरह भी करना पड़ता है। बेजल इम्प्लांट जो इंडिया में अवेलेबल है वो अच्छी कंपनीज इजराइल और स्विट्जरलैंड की है। इसमें से वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो मेरे हिसाब से वो है आरलाइन इम्प्लांट्स, जो मेक इन इजराइल इम्प्लांट्स है। ये जो इम्प्लांट्स है, इसका मोटा मोटा पर टूथ का कॉस्टिंग 20 से 25,000 आता है। एडवांटेज ये होता है कि कोई भी तरह का बोन ग्राफ्टिंग, साइनस लिफ्ट प्रोसीजर इसमें नहीं किया जाता है। तो अगर आप बेजल इम्प्लांट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पेशेंट्स की लॉन्जिविटी यानी कि इम्प्लांट करने के बाद वो कितने टाइम तक खुश रहे, खुश हुए भी या नहीं हुए, किस तरह से इम्प्लांट किया गया, तो आप, मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, उसके बारे में आप जरूर देखिए। इसमें बेजल इम्प्लांट के टेस्टिमोनीज से लेके पेशेंट को किस तरह से काम हुआ है, कितना पेन होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, वो भी मैंने डाल के रखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स और बेजल इम्प्लांट्स के बारे में ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत काम आई। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।